अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेट्राई मैथ्स इंस्टीट्यूट। आज के हम लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 17 से स्टार्ट करेंगे और ये बिल्कुल एक अलग सा टॉपिक है। इसमें हम एक फॉर्मूला एक मेथड के बारे में पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है डिस्क मेथड। जिसको क्या कहा जाता है? डिस्क मेथड। इसका फॉर्मूला होता है आप लोगों का ए टू बी मीन्स जो आप लोगों की लिमिट्स दी गई होंगी पाई, और जो आपका फंक्शन होगा उसका स्केयर और dx। अगर इधर फंक्शन होगा y के लिहाज से तो जैसे आप कहते हैं ना f ऑफ x, मतलब कि फंक्शन होगा x के लिहाज से। अगर f ऑफ y हो तो फंक्शन किसके लिहाज से होता है? किस रिस्पेक्ट से होता है? विद रिस्पेक्ट टू y। तो अगर इधर x विद रिस्पेक्ट टू x होगा तो इधर dx लिखेंगे और लिमिट भी किसकी लिखेंगे? dx की। और अगर इधर y हो जाए तो आप लोग इधर क्या लिखेंगे? dy। तो ये चीज याद रखिएगा। डिस्क मेथड होता क्या है कि आप लोगों को कहा जाता है कि ये वॉल्यूम फाइंड करने के लिए यूज होता है। ये किस चीज के लिए यूज होता है? वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। कहा यह जाता है कि एक आप लोगों का एक मतलब कि फ्लैट चीज होती है, फ्लैट थिंग होती है जिसको हम रीजन का नाम देते हैं। वो जब किसी खास एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है ना, एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है, तो तब उस रोटेशन को मतलब उस एक्सिस ऑफ रोटेशन और उस फ्लैट थिंग मतलब कि उस फ्लैट चीज के जरिए हम क्या कर सकते हैं? ये चीज फाइंड आसानी के साथ कर सकते हैं कि जब कोई चीज एक्सिस ऑफ रोटेशन जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है उसके गिर्द रोटेट करती है, तो हम उसको रोटेट को उसके लिए मेथड यूज करते हैं डिस्क मेथड। उस रोटेशन से और जो चीज उसके गिर्द रोटेट कर रही है उसकी मदद से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। हम क्या फाइंड कर सकते हैं? वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। सो पहले मैं आपको एग्जांपल आप लोगों की वही दूंगा जो आपकी बुक पे दी गई है। तो देखते हैं, देखें इधर आपकी तरफ x प्लस टू वाई इज इक्वल टू टू है, ठीक है। ये अगर रोटेट कर रही है एक्स एक्सिस के गिर्द, ये रोटेट कर रही है आप लोगों की किसके गिर्द? एक्स एक्सिस के गिर्द। कैसे हमें पता लगेगा एक्स एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है? अगर मैं इधर से फंक्शन बना लूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अगर मैं देखूं तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब है कि y एक साइड पे आ जाएगा और x का एक से एक तरफ आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा टू माइनस एक्स, y एक तरफ ओवर टू। ऐसे ही इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अब ये इस तरह मैं लिख सकता हूँ, अब ये y को f ऑफ x या r ऑफ x की लिख सकता हूँ, या किसको क्या लिख सकता हूँ? r ऑफ x, ठीक है। अब ये फ्लैट इस x एक्सिस के गिर्द क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? a टू b आर एक्स का क्या हो जाएगा? स्केयर, ठीक है, dx, और इधर आ जाएगा पाई, पाई एज इट इज, ठीक है। सुने, x है ना, x की जोन से लिमिट है वो क्या है? 0 से 2 है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? आर एक्स का हमने क्या फॉर्मूला बनाया? ये वाला फॉर्मूला बनाया। क्या है? टू माइनस एक्स ओवर टू, और इसका स्केयर dx एज इट इज। और देखें इधर, अगर मैं देखूं पाई एज इट इज, टू का स्केयर फोर, फोर इधर आ गया बाहर, क्या रह गया? 0 से 2, टू का स्केयर फोर बाहर आ गया। टू माइनस एक्स का स्केयर, टू माइनस एक्स का स्केयर क्या होगा? फोर प्लस एक्स स्केयर माइनस टू एक्स, सॉरी माइनस फोर एक्स, ठीक है, और dx। अब मैं इसकी लिमिट ले लूंगा पाई ओवर फोर। इसकी लिमिट क्या आएंगी? फोर एक्स प्लस इसकी लिमिट है एक्स क्यूब, मीन्स इसकी इंटीग्रेशन ये आएंगी एक्स क्यूब ओवर थ्री, माइनस इसकी लिमिट है एक्स स्केयर ओवर टू। कहां से कहां तक का? 0 से 2 तक। ये इससे कैंसिल तो 2 बच गया सिर्फ और सिर्फ। ये रह गया पाई ओवर फोर, फोर एक्स प्लस एक्स क्यूब ओवर थ्री।
9, ठीक है। तो इधर बच गया 3 पाई/4, ठीक है। ये देखें ना, ये इससे कैंसिल, इधर बच गया 3 और इधर ये कैंसिल हो गया, और इधर बच गया वाई क्यूब। क्यूब अब देखें 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, लिखने की जरूरत, चलिए लिख ही देते हैं 0 का क्यूब। अब 3 पाई/4, 2 का क्यूब है क्या 8, 4 1 4, 4 2 8, तो आंसर 2 3 6, 6 पाई आपका 6 पाई क्यूबिक यूनिट आपका आंसर। तो बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अच्छा, क्वेश्चन 19 में आपका जो एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन वो क्या है, रिवोल्यूशन वाई एक्सिस है, और क्वेश्चन 20 में आपका क्या एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में भी बताया गया था कि एक में एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस था, और इसमें भी बताया गया आपका, ठीक है ना। तो अगर वाई एक्सिस है तो इसका मतलब हमारे पास सीधा सीधा आंसर है कि हमारे पास आर वाई आएगा और उसका स्केयर, और इधर आ जाएगा डी वाई, लिमिट आएंगी ए से बी और पाई, ठीक हो गया। अब देखें पाई एज इट इज ए टू बी। अब देखें वाई एक्सिस के लिहाज से ना, वाई एक्सिस के लिहाज से क्या है 0 से 1 है, ठीक हो गया। अब ये आपका फंक्शन है tan पाई/4 वाई और डी वाई, ठीक हो गया। वाई के लिहाज से वाई का फंक्शन पाई एज इट इज। अब आपने ये करना है कि आपका जो tan की इंटीग्रेशन होती है, tan की इंटीग्रेशन होती है आप लोगों की, ये आपने इसको इस तरह लिखने के, देखें ये इसके ऊपर आ जाएगा 10 tan स्केयर, ठीक है, पाई/4 वाई, ठीक हो गया। ये इस तरह लिखा गया। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि आपका जो ये चीज़ है जो मतलब कि tan स्केयर है, इसको मैं देखें tan स्केयर थीटा का फॉर्मूला होता है सीकेंट स्केयर थीटा और -1, ठीक है ना, सीकेंट स्केयर थीटा -1, ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह मैं ये लिख दूंगा, तो देखें पाई 0 से 1, इसकी जगह मैंने क्या लिखना है ये वाला सीकेंट, ठीक है। थीटा की जगह ये पाई/4 वाई आ जाएगा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा पाई/4 वाई माइनस माइनस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, -1 आ गया, उसके बाद डी वाई आ गया। अब ध्यान से देखें पाई एज इट इज, सीकेंट की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है tan, सीकेंट स्केयर की जो इंटीग्रेशन होती है वो tan होती है। आपका एंगल एज इट इज, और जो एंगल का डेरिवेटिव है, अब ये देखें पाई/4 और वाई, इसका वाई के लिहाज से डेरिवेटिव क्या आता है पाई/4 आता है ना, तो ये वाला जो डेरिवेटिव है इसको हमने लिख देना नीचे, इसको हमने लिख देना है नीचे, जिसका आंसर था देखना इसके नीचे हमने लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे -1 की इंटीग्रेशन वाई के लिहाज से क्या होगी वाई, ठीक है ना, 0 से 1 होगी, 0 से क्या होगी 1 होगी, ठीक है। अब इधर क्या आ गया 0 -1, इसको मैं रेस कर रहा हूँ। अब देखें पाई एज इट इज, ठीक है, ये पाई/4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 पाई, ठीक है, tan पाई/4 वाई माइनस वाई और 1 से 0, 0 से 1 पाई 4/पाई, क्योंकि ये पाई/4 था ऊपर जाके पाई/4 हो गया, tan पाई/4 अब देखिए पहले 1 पुट करूंगा तो इधर आ जाएगा 1 इससे मल्टीप्लाई होके ये एज इट इज आ गया माइनस, इधर भी क्या आ जाएगा 1, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस आ जाएगा 0, 4/पाई, ठीक है ना, tan इन दोनों को 0 मल्टीप्लाई करें तो tan 0 होता है, ठीक है, माइनस इधर भी आ जाएगा 0, तो ये सारे ये देखिए tan 0 भी 0 होता है, तो ये सारे का सारा क्या हो गया 0 हो गया। तो देखें क्या बचा पाई/4 ठीक है, tan पाई/4 होता है 1 -1, ये सारा 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब पाई अंदर मल्टीप्लाई कर दें, या 1 मिनट में उसके बाद क्या होगा पाई/4 -1, अब पाई को अंदर अब मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 4 पाई, ठीक है, पाई, ये पाई से कैंसिल, और ये इधर भी पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पाई एज इट इज, तो क्या आंसर है 4 - पाई, ये आपका क्या है आंसर। इजी क्वेश्चन था। अब देखें ये आपका आई होप कि हो गया होगा, समझ आ गया।
अब ये आप लोग खुद एक दफ़ा करें। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, एक्स एक्सिस है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, एक्स एक्सिस है। मतलब कि जो लिमिट आएंगी वो किसकी आएंगी, एक्स एक्सिस की आएंगी, 0 से π/2। ठीक है, ये जो फंक्शन है वो एक्स की सूरत में होगा, जैसे अभी दिया गया साइन एक्स और कोस एक्स। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इन दोनों का क्या ले लेना, स्केयर ले लेना। इन दोनों का क्या ले लेना, स्केयर। फॉर्मूला यही है ना, आर एक्स का स्केयर, इधर भी डी एक्स, और इधर लिमिट ए से बी, और इधर आ जाएगा पाई। तो हमने पाई इधर नहीं लिखा, और इधर आ जाएगा डी एक्स। अब ध्यान से देखें, साइन एक्स कोस एक्स, इधर देखें साइन एक्स कोस एक्स। एक मिनट, साइन 2x का फॉर्मूला होता है कोस एक्स साइन एक्स, और इधर 2 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इधर पहले हो बाद में वो बात है। अब इधर ये दोनों तो हैं लेकिन 2 नहीं है, तो मैं इसको इधर मल्टी डिवाइड कर देता हूँ। अब इधर देखें, इसको मैं, अब ये देखें, ये फॉर्मूला है और एक ये है, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। फॉर्मूला इक्वल लाए ना, साइन 2x, ठीक है, ओवर 2, और इसका स्केयर ये पाई और dx। अब ध्यान से ये देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको मैं अब मिटा रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा अपनी वीडियो को पॉज करके ना, ये लिखिएगा। अब देखें, ये 2 का स्केयर 4 इधर बाहर आ गया। ठीक है, क्या बचा, 0 से π/2। ठीक है, साइन स्केयर 2x। अब ध्यान से देखिएगा, आपको मैंने पिछले अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो उनमें भी मैंने आपको बताया हुआ है कि साइन स्केयर की कोई इंटीग्रेशन नहीं होती। ऐसी है, साइन स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन नहीं होती, बल्कि हम उसको एक फॉर्मूले में मतलब कि उसको एक फॉर्मूले में स्प्लिट करते हैं। वो फॉर्मूला होता है 1 - cos 2x/2। ठीक है, अब इधर देखें, अब मेरे पास इधर साइन स्केयर 2x है, ठीक है ना, एंगल क्या है, डबल। अगर ये 1 से हो गया 2, मतलब कि डबल हो गया, तो इधर भी जितने भी एंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे, डबल। अब 2 का डबल, 2 डबल्स क्या होता है, 2 का 4x हो जाएगा, और ये 2 एज इट इज। सिर्फ और सिर्फ इधर किस पे फर्क पड़ रहा है, एंगल पे फर्क पड़ रहा है, तो इधर भी किस पे फर्क पड़ेगा, एंगल पे, और किसी चीज पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर आपका क्या आ जाएगा, साइन स्केयर 2x = 1 - 4x/2। याद रख लीजिएगा। मैं एक दफ़ा इसको इधर करके लिख देता हूँ, π/4, π/2 से 0, इधर मैं लिख दूंगा 1 - cos 4x/2। ठीक है, dx। अब क्या करूँगा, अब देखें, ये 2 इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा π/8 हो गया, π/8। इधर क्या बचा, π/2, 0, 1 - cos 4x और dx। अब ध्यान से देखें, π/8 एज इट इज, इंटीग्रेशन x 1 की इंटीग्रेशन x के लिहाज से x माइनस कोस 4x की इंटीग्रेशन साइन 4x। लेकिन जो आपके एंगल का डेरिवेटिव होता है वो कहाँ आ जाता है, नीचे, और एंगल का डेरिवेटिव 4x के डेरिवेटिव x के लिहाज से आता है 4, वो नीचे आ गया, 0 से π/2। अब ध्यान से देखें, π/8 एज इट इज, फिर x की जगह π/2 माइनस क्या है, साइन 4x की जगह π/2 ओवर 4। अब देखें, इधर भी 0 है और इधर भी 4, 0 साइन 0 0 क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। π/8 देखें, π/8 π/2 माइनस, ये से कैंसिल, तो क्या बच गया, 2π माइनस साइन 2π/4, π/8 π/2, और इसका आंसर आ गया 0। ठीक है, अब देखिए ये तो 0 है, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया π/16। इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। बस आपने ये याद रखना है कि ये किसके इक्वल है। पहले आपने सीखा कि साइन 2x होता है कोस 2 कोस x और साइन x, इधर हो या इधर हो, ठीक है ना। फिर हमने ये सीखा कि अगर साइन 2x का स्केयर किसके इक्वल होता है, 1 - cos 4x/2। ठीक है ना। ये अब आप लोगों ने 2 बात याद रखना है, आप लोगों का क्वेश्चन इजीली हल हो जाएगा। शुक्रिया।